वेलकम बैक टू एस्ट्रो सिद्धि साधना। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अंक ज्योतिष के बारे में, यानी कि न्यूमरोलॉजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर आज हम ये टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है डेस्टिनी नंबर, यानी कि भाग्यांक। ये नंबर आपका बताता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका पास्ट क्या होगा, आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही होगी और आपकी आने वाली लाइफ कैसी रहेगी। इसके बारे में भी डेस्टिनी नंबर काफ़ी कुछ बताता है। आज हम बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये नंबर निकलता कैसे है। थंबनेल के थ्रू आपने देख लिया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि कैसे निकलता है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जाम्पल 1 जून 1996, अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो आपको सारे नंबर ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेके आना है। आप 1 + 6 + 1 + 9 + 9 + 6 करेंगे, जो भी नंबर निकलेगा उसको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है। जो नंबर आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर है, यानी कि भाग्यांक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हर एक नंबर के बारे में। जो भी आपका नंबर आया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, टाइम स्टैम्प मेंशन होगा हर एक नंबर के लिए। आप उस नंबर पे क्लिक कीजिएगा, आपकी प्रिडिक्शन आपके सामने आ जाएगी। आज हम बेसिक चीज़ से बात करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स लोगों के बारे में देखेंगे कि जिनका जो भी नंबर है उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं और नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं। सबसे जो मेन काम है इस डेस्टिनी नंबर का, अगर कोई आपका अननोन है और आप उससे कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं या फिर एक किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि वो इंसान कैसा होगा, तो आप उसका डेस्टिनी नंबर निकाल के आप उनकी पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें जान सकते हैं बिना उनसे बात किए। काफ़ी देखा गया है कि बहुत सटीक आंसर निकल के आता है उन इंसान के बारे में। ये थोड़ा सा अलग है, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू जो हम देखते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। काफ़ी पॉइंट है जो कि मैच भी करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो कि अलग हैं। तो आज हम इसी बारे में देखेंगे। शुरू करते हैं डेस्टिनी नंबर 1 से। जिन भी लोगों का डेस्टिनी नंबर 1 निकल के आया उनके बारे में अब हम बात करते हैं। डेस्टिनी नंबर 1 के लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे, कई बार इतना सोचेंगे कि थोड़ी सी नेगेटिविटी में चले जाएंगे और वो काम को ही छोड़ देंगे, वो काम वो कर ही नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है नंबर 1 के लोगों के बारे में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़ी सी विल पावर भी इनकी कम हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ इनका जो हार्ट है वो ज़्यादा काम करता है, माइंड थोड़ा कम काम करता है। हार्ट दिल से पहले सोचते हैं, दिमाग से बाद में सोचते हैं। कोई भी काम करेंगे, दो प्रैक्टिकल होते हैं, कोई भी काम करेंगे तो पहले सोचेंगे कि ये काम मेरे दिल को अच्छा लगेगा या फिर नहीं। अगर मान लीजिए कोई इनको काम दिया और इनका मन नहीं है करने का, तो ये काम छोड़ देंगे। इनका दिमाग चाहे कहे कि हाँ तुम्हें ये काम करना है, वो काम नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने दिल को आगे रखते हैं, इसीलिए थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। साथ ही साथ ये कोई भी काम ऐसे करेंगे, मान लीजिए इनका दिल कर गया है वो काम करने का, और वो काम इतने अच्छे तरीके से करेंगे, इतनी क्रिएटिविटी से करेंगे कि कोई वैसा काम दूसरा इंसान कर नहीं पाएगा। इतने ज़्यादा एक काम के अंदर ये लोग घुस जाते हैं जब करने पे आते हैं। दो प्रॉब्लम इनके साथ होती हैं। एक स्पाइन से रिलेटेड इनको काफ़ी दिक्कत रहती है, जिनका भी डेस्टिनी नंबर 1 है। साथ ही साथ हेड से रिलेटेड भी इनको दिक्कत आ सकती है। हेल्थ में दो तरह के मेन प्रॉब्लम है इनको, स्पाइन से रिलेटेड एंड हेड से रिलेटेड, यानी कि मेंटली थोड़े से ट्रबल रहते हैं।
ईजिली डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अगर मान लीजिए कि इनका कोई गोल है जो कि ये अचीव नहीं कर पा रहे, पूरी मेहनत कर दी, सब कुछ कर दिया, तो बहुत आराम से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और डिप्रेशन से निकलना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा काम भी होता है। फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होती है, घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, एक जगह टिक कर ये लोग नहीं बैठ सकते। अगर इनको लगता है कि इनका जो साथ है वो इनके दिल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि दिल से बहुत ज़्यादा चलते हैं अपने, तो अगर इनको लगता है कि इनका जो पार्टनर है, जो भी पार्टनर है, रिलेशनशिप में है अगर ये किसी के साथ, और ये उस इंसान के साथ कंफर्टेबल है, तो उनके साथ की ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ बात करते हैं इनके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स के। ईगो बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों के अंदर, जिसकी वजह से कई बार इनके जो रिश्ते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी ईगो की वजह से। अगर ये किसी के साथ अट्रैक्टेड नहीं है, अटैच्ड नहीं है, तो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और अकेले रहने में इनको कोई परेशानी भी नहीं होती, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। ये पूरा पूरा दिन भी अकेले निकाल सकते हैं। मान लीजिए इनके फ्रेंड्स कम हैं अगर, और ये किसी से ज़्यादा अटैच्ड नहीं है, तो ये अपने आप को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। ये अपने आप से बात कर सकते हैं, ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सामने वाले के बारे में कम सोचते हैं, अगर ये अट्रैक्टेड नहीं है, अटैच्ड नहीं है किसी से। अगर ये किसी से एक बार अटैच्ड हो गए, मान लीजिए सामने वाला इनको इतना अच्छा लगा कि ये अटैच्ड हो गए हैं उनसे, तो फिर ये अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचेंगे जिनसे ये अटैच्ड हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है इनका, ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है इनका, कि आसानी से किसी से दिल नहीं लगाते, लेकिन अगर एक बार लगा लिया तो इतना ज़्यादा लगा लेंगे कि अगर इनको कोई वो इंसान छोड़ के चला जाए तो फिर इजीली ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ये इंसान आपको ऑलमोस्ट हर वक्त स्माइल करता हुआ नजर आएगा। इनके दिल में क्या चल रहा है, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये खुश हैं या नहीं हैं, इनके चेहरे पे नज़र नहीं आएगा। वो सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिनसे ये कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड भी बहुत कम लोगों से होते हैं। इसीलिए जो एक मेन फोकस है ना डेस्टिनी नंबर 1 के लोगों का, वो यही है कि ये इजीली डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ना तो कोई ज़्यादा दोस्त हैं, ना ज़्यादा अटैच्ड हैं किसी से, ना ही किसी को ज़्यादा अपने दिल के बारे में बताते हैं। अपना ये कह सकते हो कि एक जोन बना के रखते हैं जिसके अंदर आसानी से किसी को आने नहीं देते। इसीलिए नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 1 के लोगों को समझना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ऐसे किसी इंसान को पसंद करते हैं जिसका डेस्टिनी नंबर 1 है, तो ये सोच के चलिए कि इस इंसान के बारे में आप जितना जानते हैं वो सिर्फ 20% है। 80% ये इंसान आपको कुछ नहीं बताएगा अपने बारे में। आप सालों साल निकाल देंगे, लेकिन ये इंसान आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा। सिर्फ जो आपको पता चला है वो सिर्फ 20% ही पता चला है। कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप सोचेंगे कि ये इस इंसान के बारे में तो मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं थी कि ये अंदर से ऐसा है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो डेस्टिनी नंबर 1 के लोग थोड़े से ना मिस्टीरियस नेचर के होते हैं, खुलते नहीं हैं किसी के भी सामने। तो ये थी डेस्टिनी नंबर 1 के बारे में। अब आगे चलते हैं और डेस्टिनी नंबर 2 जिन भी लोगों का है उनके बारे में बात करते हैं। डेस्टिनी नंबर 2, ये पार्टनर बनाने के लिए बहुत अच्छे लोग हैं। आप इनको पार्टनर बना लीजिए तो आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि ये इंसान अपने बारे में नहीं सोचता, सामने वाले के बारे में सोचता है। इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है, एट टाइम्स थोड़ा सा नेगेटिव भी होता है। हर वक्त क्वेश्चन करता है अपने आप से, सामने वाले से, ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। बट अपने आप से कम प्यार करेगा, सामने वाले से ज़्यादा प्यार करेगा।
ये एक पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ इस इंसान की ये है कि हमेशा क्यों क्या में फंसा रहता है। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है ऐसे लोगों के अंदर। भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते, ट्रैवलिंग पसंद नहीं है इन लोगों को। ट्रैवलिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे ही क्राउडेड एरिया में ये एंटर करेंगे तो ये परेशान हो जाते हैं, जोन आउट हो जाते हैं। इनको पता ही नहीं चलता है कि आसपास हो क्या रहा है। रिलेशनशिप में सिर्फ दो लोग होते हैं तो इनको रिलेशनशिप में रहना बहुत पसंद है, क्राउड में रहना इनको पसंद नहीं होता। सेकंड चक्र इनका बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि दूसरा चक्र जो है वो इनका खुला हुआ होता है। अपने आप को रिलेशनशिप के अंदर खो देते हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कॉन्फिडेंस की कमी है। रिजेक्शन होने में इनको, मान लीजिए किसी ने इनको रिजेक्ट कर दिया है किसी भी चीज की वजह से, तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। डर है इनको रिजेक्शन का। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। आप इनको कोई काम देंगे, ये काम अच्छे से करेंगे, टाइम से करेंगे। ये सामने वाले को निराश नहीं करते अगर उन्होंने इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो। एक प्रॉब्लम है ऐसे लोगों के अंदर कि ये क्राउड में रहना पसंद नहीं करते और अकेले भी नहीं रह सकते। रिलेशनशिप में होंगे ये तभी खुश होंगे, अकेला रहना इनको पसंद नहीं हो। आगे चलते हैं, डेस्टिनी नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने वाले लोग होते हैं ये। इनको अकेला रहना पसंद नहीं है, इनको क्राउड पसंद है, ज्यादा से ज्यादा लोग हो। ये बहुत अच्छे बिचौलिए होते हैं, इधर की बात उधर करनी है, उधर की बात इधर करनी है, या फिर किसी की बात किसी तक पहुंचानी है, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छे होते हैं। कई बार इधर की बात उधर करने की वजह से लड़ाई झगड़े में भी ये लोग फंस जाते हैं। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है इन लोगों के अंदर। नेगेटिव चीज में से भी पॉजिटिव चीज कैसे निकालनी है वो ये जानते हैं। कोई काम किसी की कोई काम इंसान काम कर रहा है और उससे वो काम नहीं हो रहा तो ये खुद ब खुद वो काम अपने ऊपर ले लेंगे और वो पूरा करके दे देंगे। परफेक्शनिस्ट होते हैं ऐसे लोग किसी भी काम में। कोई भी काम आप इनको दे दो, इनको आता है नहीं आता, कुछ भी जुगाड़ करके ये वो काम कर लेंगे। डेस्टिनी नंबर 3 वालों की ये खासियत होती है। साथ ही साथ बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम होते हैं ये लोग। मान लीजिए किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है या फिर किसी को सिर्फ एक मोटिवेशन की ही ज़रूरत है तो ये बहुत अच्छे मोटिवेशन भी देते हैं, एट टाइम्स देखे गए हैं। कोई इंसान थोड़ी सी नेगेटिविटी में जा रहा है और आप उस इंसान को डेस्टिनी नंबर 3 वाले के पास भेज दीजिए, थोड़ी देर कहिए कि इस इंसान से बात करे, तो जो इंसान डिप्रेशन में या नेगेटिविटी में जा रहा था वो इंसान वहां से निकल आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत अच्छा हंसी मजाक करते हैं ये लोग, साथ ही साथ मोटिवेट करते हैं। नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी कैसे निकालनी है इनको पता है। तो अगर इनका कोई पार्टनर है तो हो ही नहीं सकता कि वो डिप्रेशन में चला जाए। डिप्रेशन में ये किसी को जाने नहीं देते। अगर डेस्टिनी नंबर 3 का इंसान फैमिली में कोई है तो पूरी फैमिली का माहौल भी ये बहुत अच्छा बना के रखते हैं। एक ही नेगेटिव चीज है इनकी कि बहुत जल्दी जल्दी ना निराश भी हो जाते हैं। मान लीजिए कि बहुत मेहनत करी है इन्होंने किसी चीज के ऊपर और वो चीज नहीं हो पाई इनसे, तो निराश हो जाएंगे। तो ये डिप्रेशन में नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। साथ ही साथ अपने रिश्तों को लेके इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि ये अपनी तरफ से तो सब कुछ करते हैं। अगर मान लीजिए सामने वाले ने इन रिटर्न इनको कुछ नहीं दिया, ना इमोशनली दिया ना फिजिकली दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो ये इनसिक्योरिटी में भी चले जाते हैं बहुत आसानी से। एक ही मेजरली नेगेटिव पॉइंट होता है डेस्टिनी नंबर 3 का कि ये बहुत जल्दी इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं, न्यूट्रल होते हैं।
सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। जहाँ पे दिमाग से काम लेना है वहाँ पे दिमाग से काम लेंगे, जहाँ पे दिल से काम लेना है वहाँ पे दिल से काम लेंगे। कोई कुछ भी किसी के ऊपर हावी नहीं है, बहुत बैलेंस्ड नेचर होता है डेस्टिनी नंबर 4 का। साथ ही साथ बहुत जल्दी एक्शन कर लेते हैं। कोई किसी के बारे में कोई टिप्पणी करनी है, कोई काम करना है, ये सोचेंगे नहीं, कर देंगे। फिर बाद में सोचते हैं कि ये सही करा या गलत। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है डेस्टिनी नंबर 4 जिन भी लोगों का है उनके बारे में, कि ये सोचते कम है, काम ज्यादा करते हैं। साथ ही साथ गुड लिसनर होते हैं। कोई भी इंसान है और उसको अपनी बात रखनी है तो वो डेस्टिनी नंबर 4 के सामने रख सकता है। ये अच्छे से सुनेंगे, आपको गाइड भी बहुत अच्छा ये लोग कर सकते हैं। डेस्टिनी नंबर 4 के लोग गाइड अच्छा करते हैं, इसीलिए खुद के अंदर भी इनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि ये खुद को भी गाइड करते रहते हैं। ये सोचते रहते हैं ये काम सही हुआ है, ये काम गलत हुआ है। और बहुत रेयर होता है कि इनको अपने ऊपर डाउट हो जाए कि ये जो काम मैंने किया है ये गलत हो गया या सही हो गया। ये बस कर देते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से करते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट जो डेस्टिनी नंबर 4 का होता है वो ये है कि ये जल्दी से किसी के साथ अटैच नहीं होते। आप मान लीजिए कि डेस्टिनी नंबर 2 है और आपका रिलेशनशिप है किसी के साथ, या फिर दोस्ती है किसी के साथ, रिलेशनशिप नंबर 4 की के साथ आपकी दोस्ती है 2 की 4 से, तो 2 इतना कुछ करेगा इनके लिए, फिर भी नंबर 4 वाले इनसे अटैच नहीं होते, क्योंकि ये बहुत जल्दी किसी से भी अटैच नहीं होते। ये मान लीजिए कि कोई सामने वाला बहुत कुछ भी कर रहा है, बहुत टाइम भी हो गया है एक साथ रहते हुए, तो भी नंबर 4 वाला डिटैच्ड ही रहेगा। ये मान के चलिए कि इनके कर्म हैं ऐसे कुछ पिछले जन्म के कि ये अटैच्ड होते ही नहीं है किसी के साथ। अगर मान लीजिए कि रिश्ता किसी वजह से टूट भी गया, यानी कि ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स हो गया इन लोगों का, तो ये मूव ऑन भी बहुत जल्दी कर जाते हैं इसी वजह से। तो सामने वाले को लगता है कि इस इंसान में दिल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये एक इनबिल्ट नेचर होता है डेस्टिनी नंबर 4 के लोगों का कि ये अटैच नहीं होते किसी के साथ भी, चाहे वो इंसान हो या इनका कोई पेट हो, कोई भी हो। 1-2 दिन का रोना रोएंगे, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाते हैं डेस्टिनी नंबर 4 के लोग। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 5 के बारे में। डेस्टिनी नंबर 5 के लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, यानी कि भक्ति भाव में बहुत ज्यादा होते हैं डेस्टिनी नंबर 5 के लोग। साथ ही साथ ये लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे गाइड कर सकते हैं। ऐसे लोग, किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही तो डेस्टिनी नंबर 5 के पास चले जाइए, बहुत अच्छे से आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं। इनके पास भले ही उस चीज का एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, बट ये आपको गाइड जरूर कर देंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं। और मान के चलिए इन्होंने अगर आपको कुछ बताया है तो अगर वो आप करते हैं तो वो ठीक ही होगा, वो गलत बहुत रेयर होता है। गुड लिसनर होते हैं, गाइड बहुत अच्छा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कॉन्फिडेंस बहुत होता है इन लोगों के अंदर। खाने की अगर बात करें तो डेस्टिनी नंबर 5 के लोगों की बहुत हाईलाइटेड एक बात है कि इनको मीठा बहुत पसंद होता है खाना। तीखा कम खाएंगे, मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से आज के टाइम में देखा गया है कि इन लोगों को शुगर की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, किसी भी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि सामने वाले इंसान की बात इनको पसंद नहीं आ रही, बट स्टिल उनकी हाँ में हाँ ये मिला देंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये इस इंसान को मेरी बात पसंद नहीं आ रही। तो अंदर जो चल रहा होता है वो इनके चेहरे के ऊपर नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज जो नेगेटिव है इनके अंदर, इनकी जो पेशेंस है वो बहुत कम है।
गुस्सा दबा के रखेंगे काफी देर तक, लेकिन जब निकलेगा तो ऐसा निकलेगा कि सामने वाले को लगेगा कि ये तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी जिसकी वजह से इस इंसान ने इतना गुस्सा किया है। बट आपको समझना होगा, अगर डेस्टिनी नंबर 5 ने गुस्सा किया है तो सोचिएगा कि इन्होंने बहुत टाइम तक होल्ड करके रखा हुआ था। अब वो होल्ड और नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से अब ये गुस्सा निकला है। मैंने आपको बताया था कि पेशेंस लेवल इनका थोड़ा सा कम होता है। पेशेंस लेवल इनका कम इसीलिए हो जाता है क्योंकि सामने वाले को लग रहा है कि इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी जितनी निकली है, बट अंदर से ये बहुत टाइम से गुस्से को होल्ड बैक कर रहे थे। लेकिन सामने वाला सोच रहा है कि इस इंसान के अंदर पेशेंस ही नहीं है। ये नेगेटिव पॉइंट तभी है जब सामने वाला इनके बारे में सोच रहा है, बट असल में इन लोगों के अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। कम सामने वाला सोचता है कि इस इंसान के अंदर पेशेंस लेवल कम है। ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है। आप कैसे ले रहे हैं उस इंसान को, डेस्टिनी नंबर 5 वाले इंसान को, कि उसके अंदर पेशेंस है या फिर नहीं है। आप ये सोच के चलिए, अगर गुस्सा फूटा है तो वो बहुत टाइम से होल्ड बैक करके रखा हुआ था उस इंसान ने। ये लोग अपने ऊपर बर्डन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते, काम थोड़ा करते हैं, थोड़े से लेजी होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। अपना इनको पता होता है कि इस लेवल तक मैं काम कर सकता हूँ, इसके बाद मैं काम नहीं कर सकता, और अगर किसी ने वो काम दे दिया तो वो छोड़ देंगे। बर्डन अपने ऊपर ऐसे लोग लेते ही नहीं है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाए। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, इसलिए अपने ऊपर बर्डन वो लोग लेते ही नहीं है, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान सोचता है कि ये लेजी है। बट ये मान के चलिए कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता। लेजी वो इंसान नहीं है। डेस्टिनी नंबर 5 वाला इंसान लेजी नहीं है, बस अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। डेस्टिनी नंबर 6 के बारे में बात करें तो ये इंसान जो होते हैं वो दिल से रूल होते हैं, हार्ट से रूल होते हैं। इनको प्यार बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा पसंद होती है, रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। साथ ही साथ किसी एक इंसान के साथ सालों साल निकाल सकते हैं बिना किसी कमिटमेंट के भी। मान लीजिए कोई लीगल कमिटमेंट नहीं है आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में अगर आप हैं और कोई कमिटमेंट नहीं है, तो भी सालों साल एक इंसान के साथ ये टाइम निकाल सकते हैं। काम करना बहुत पसंद है, खाली नहीं बैठ सकता ये इंसान, ठीक है। कभी कभी ओवर कमिटेड भी हो जाता है। सामने वाला इतना प्यार नहीं देता जितना ये दे देते हैं, उसके बाद ये नेगेटिविटी की तरफ भी चले जाते हैं। फैमिलीज बहुत पसंद होती है, फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है जब फैमिली इन्वॉल्व हो। अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता ये इंसान, जिसका डेस्टिनी नंबर 6 है। साथ ही साथ मीठा बहुत पसंद होता है। लव स्टोरीज सुनना और देखना भी ऐसे इंसान को बहुत पसंद होता है। देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लवेबल होते हैं। सामने वाला जो जिन भी लोगों का डेस्टिनी नंबर 6 है ना, वो इंसान सामने वाले को पसंद करेगा और सामने वाला भी उस इंसान को पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि इनको सामने वाले का नेचर बहुत रेयर होता है कि किसी का नेचर इनको पसंद ना आए, और ये भी रेयर होता है कि किसी और को इनका नेचर पसंद ना आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, सामने वाले के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, जिसकी वजह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है दो लोगों के बीच में, अगर उसमें से एक भी डेस्टिनी नंबर 6 का है तो। बहुत अच्छे होम मेकर होते हैं, घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करके रखते हैं। आप बहुत कम देखेंगे जिन भी लोगों का डेस्टिनी नंबर 6 है कि इनका जो घर है ना वो फैला हुआ है। हमेशा चमकता रहेगा इन लोगों का घर। अपनी तरफ से तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि चमकता रहे। पैसा इनके पास कम भी हो अगर, लेकिन आप इनको देख के ये नहीं जज कर पाएंगे कि इसके पास कितना पैसा है। पैसे कम में भी ये अपने घर को बहुत ज़्यादा सुंदर बना के रखते हैं। साथ ही साथ
अपने ऊपर इतना खर्च नहीं करेंगे जितना ये सामने वाले के ऊपर खर्च करते हैं। एट टाइम्स ये भी देखा गया है। नेगेटिव पॉइंट डेस्टिनी नंबर 6 के लोगों का यही है कि ये बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रोन है बीमारी की। बहुत आसानी से इनको बीमारी पकड़ लेती है और कई बार तो ये भी देखा गया है कि एक बीमारी है जो कि लाइफ लॉन्ग भी चलती है इनकी, वो ठीक ही नहीं होती। तो उसके लिए रेमेडी भी इन लोगों को करनी चाहिए जिन भी लोगों का डेस्टिनी नंबर 6 है। डेस्टिनी नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोगों का जो ओरा है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। अपना जो भी ये सोचते हैं ना उसके अंदर कोई अड़चन नहीं अड़ा सकता। जो इन्होंने सोच लिया, जो इनको करना है वो ये करेंगे ही। आप इनके ओरे में एंटर ही नहीं कर सकते कि आप इनको डिस्टर्ब कर जाएं, इनकी थिंकिंग को डिस्टर्ब कर जाएं, इनके पीस को डिस्टर्ब कर जाएं, इनके दिल को डिस्टर्ब कर जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। डेस्टिनी नंबर 7 की जो ये बहुत खास बात है कि इनका एक ओरा होता है जो सामने वाले को भी फील होता है। कई बार एक इंसान है जो हर किसी को टोकता है बट वो डेस्टिनी नंबर 7 वाले को टोक नहीं सकता क्योंकि उनको पता है कि ये टोक नहीं लेगा। डेस्टिनी नंबर 7 के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हेडेड होते हैं। इतने ज़्यादा स्ट्रोंग हेडेड होते हैं कि कोई भी इनको गाइड करने से भी डरता है क्योंकि जाने अनजाने में इन लोगों के बारे में ये बात फैली हुई होती है जिनका भी डेस्टिनी नंबर 7 है कि ये अपने आप ही अपने सारे काम कर लेगा, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। डेस्टिनी नंबर 7 को एक सपोर्ट सिस्टम होता है उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ये एक ऐसा नंबर है जो कि अपने लिए ही काफ़ी होता है। मेडिटेशन में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। ये मान के चलिए कि अगर आपको डेस्टिनी नंबर 7 मिला है तो पास्ट लाइफ में आपने बहुत काम कर रखा है अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर ऑलरेडी बहुत काम कर रखा है और अपना 5th जो चक्र है, 5वां जो चक्र होता है बॉडी के अंदर, वो आपने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है, तभी आपको डेस्टिनी नंबर 7 मिला है। लोगों को इंस्पायर बहुत अच्छे से करते हैं डेस्टिनी नंबर 7 के लोग। आप किसी चीज के अंदर एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं है, लेकिन आप सामने वाले को इंस्पायर कर देंगे उस चीज को लेके कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, और सामने वाला इंसान आपकी बात भी मान जाएगा बिना जानते हुए कि ये बात ठीक है या नहीं है, क्योंकि इनका बोलने का तरीका ही ऐसा होता है। एक कॉन्फिडेंस नजर आता है इनकी बातों में जिसकी वजह से सामने वाला इंसान इनसे इंस्पायर बहुत जल्दी हो जाता है। एक नेगेटिव पॉइंट होता है जो डेस्टिनी नंबर 7 के बारे में, वो यही है कि डे ड्रीमर हैं, साथ ही साथ जोन आउट हो जाते हैं। डे ड्रीमर का मतलब दिन में भी बहुत कुछ सोचते रहते हैं, अकेले बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे अपने बारे में कि मुझे ये काम करना चाहिए। अपना एक कह सकते हैं कि प्लान करते रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं कि अब मुझे ये करना है, थोड़ी देर के बाद मुझे ये करना है, साथ ही साथ जोन आउट हो जाते हैं। मान लीजिए ऐसे क्राउड के अंदर बैठे हैं जिसके अंदर इनको बातें समझ नहीं आ रही या फिर पसंद नहीं आ रही, तो ये अपने ही जोन में निकल जाएंगे। सामने वाला बोल क्या रहा है इनको कुछ भी पता नहीं होगा। आप इनसे थोड़ी देर बाद अगर पूछेंगे कि उस इंसान ने क्या कहा, जिनको ये पसंद नहीं करते, जिनकी ये बातें पसंद नहीं करते, तो इन लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या बात हो रही थी। जोन आउट हो जाते हैं ऐसे लोग, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो। डेस्टिनी नंबर 7 के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनका ओरा बहुत स्ट्रोंग है, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये अपने में ही काफ़ी होते हैं। तो डेस्टिनी नंबर 7 9 में से सिर्फ एक ही नंबर है, 1 से लेके 9 में से सिर्फ एक ही नंबर है जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रोंग है, बहुत कह सकते हैं पुरानी सोल है ये। इन्होंने अपने ऊपर ऑलरेडी बहुत काम किया हुआ है ऑलरेडी। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 8 के बारे में। डेस्टिनी नंबर 8 के बारे में बात करें तो वो एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो ये हीलर होते हैं।
सामने वाले को कैसे हील करना है। मान लीजिए वो किसी प्रॉब्लम में चल रहा है और उसको नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकालना है, ये उसमें मास्टर होते हैं। लेकिन अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे, सामने वाले को हील कर देंगे, सामने वाले को नेगेटिविटी में से ऐसे निकाल सकते हैं ये लोग। कॉन्फिडेंस बहुत होता है, पैसा कैसे कमाना है, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, इनको बहुत अच्छे से पता है। नेगेटिव पॉजिटिव एक चीज, अगर एक कोई भी काम दे दिया है उसका नेगेटिव पॉजिटिव अगर आपको नहीं पता चल रहा, आप डेस्टिनी नंबर 8 के पास गए और आपने पूछा कि ये काम अगर मैं करता हूँ तो क्या ठीक रहेगा क्या ठीक नहीं रहेगा, तो ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे अलग अलग करने हैं इनको पता है, इसीलिए बहुत अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज इनके पास होते हैं। एक बिजनेस अगर आपका नहीं चला, दूसरा कोई बिजनेस करना है तो आप इनसे एडवाइस ले सकते हैं बिजनेस के बारे में। दिल बहुत बड़ा होता है इनका, एट टाइम्स बहुत ज्यादा डोनेशंस भी करते हैं। नंबर 8, डेस्टिनी नंबर 8 के लोग ये अपने ऊपर कम खर्च करेंगे, सामने वाले के ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे, क्योंकि डोनेट करने में ये बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट जो डेस्टिनी नंबर 8 के बारे में है वो ये है कि बोसी होते हैं, अपना काम करवाना जानते हैं, सामने वाले को मैनिपुलेट करना जानते हैं, तभी बिजनेस रन होगा। मान लीजिए अगर कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है और सामने वाले को मैनिपुलेट ही नहीं कर सकता, बोसी नेचर ही नहीं दिखा सकता, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। इसीलिए ये इनका जो नेचर है वो नेचर में ही बोसीपन है कि सामने वाले से काम कैसे करवाना है, इनको बहुत अच्छे से पता है। तो डेस्टिनी नंबर 8 के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली सिर्फ एक इनका माइंड है जो बहुत ज़्यादा काम करता है, वो इसी के ऊपर करता है कि बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस से रिलेटेड हर एक चीज़ इनको पता है, हर एक प्रोज और कॉन्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई मास्टर है तो वो डेस्टिनी नंबर 8 के लोग हैं। डेस्टिनी नंबर 9 के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो ये लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल नेचर के होते हैं। किसी भी सिचुएशन में इन लोगों को डाल दीजिए और वो अपनी जगह वहां पे अपने आप से ही बना लेंगे। क्राउड में हाईलाइट कैसे होना है डेस्टिनी नंबर 9 के लोगों को बहुत अच्छे से पता है। क्या काम करने से सामने वाले की निगाह में आप आ जाएंगे, डेस्टिनी नंबर 9 के लोगों से हमें सीखना चाहिए। बहुत अच्छे नेचर है इनका। नंबर 9 के लोग मेल हो या फिर फीमेल, एक फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर होती है, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे कि मेल भी हैं बट स्टिल इतने ज्यादा इमोशनल है कि लगता है कि इनका जो दिल है ना वो किसी लड़की औरत फीमेल का दिल है, ऐसा लगेगा आपको इन मेल को देख के भी। ग्रेटिट्यूड की भावना बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के अंदर, अपने से पहले सामने वाले के बारे में ये सोचते हैं। सेल्फिश नहीं होते, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो सेल्फिश ये लोग बिल्कुल भी नहीं होते। नेगेटिव पॉइंट जो है इनका कि ये कोई भी काम को ना कंप्लीट नहीं करते, हर एक काम को बीच में छोड़ देते हैं। साथ ही साथ छोटा छोटा काम इनको बहुत सारा आएगा लेकिन कंप्लीट नहीं आएगा। एक लाइन आती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, राइट। ये लाइन आती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। आप समझ जाइए कि काम बहुत ज्यादा आते हैं लेकिन मास्टर नहीं है किसी भी चीज में डेस्टिनी नंबर 9 के लोग। ये एक नेगेटिव पॉइंट है इनके अंदर। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम इनका तब होता है जब ये क्राउड में हाईलाइट नहीं हो रहे, ये काम कर रहे हैं ऐसा जिसकी वजह से लोग इनके ऊपर ध्यान दें, लेकिन अगर नहीं देते, इनके काम को पहचान नहीं मिलती, तो इनका जो कॉन्फिडेंस है ना बहुत जल्दी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो काम है ना वो उस काम को बीच में अधूरा छोड़ देंगे, उस काम को ये कंप्लीट ही नहीं करेंगे और उस काम की तरफ ये मुड़ के कभी देखेंगे भी नहीं। डेस्टिनी नंबर 9 के लोगों के बारे में ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये थी आज कुछ बातें डेस्टिनी नंबर्स के बारे में। आपका कोई भी नंबर हो सकता है और आप
होपफुली इन बातों से कनेक्ट करा होगा आप लोगों ने, और अगर कनेक्ट करा हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट अपने बारे में ठीक लगा है। कोई ठीक नहीं भी लगा है तो भी मेंशन कीजिएगा, मैं ज़रूर से रीड करूँगी आपके कमेंट्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।